न्यूज देंगे। डोंट मिस द मैसेज। गुड न्यूज टू यू। मैं हूं नेशनल पास्टर चैपलिन आशु, स्पिरिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च भारत से। और आइए आज हम देखते हैं कि परमेश्वर उनके इस गुड न्यूज रेवलेशन के द्वारा हमें क्या सिखाने जा रहे हैं और वो हमसे आज क्या बातें करने जा रहे हैं। और आज का हमारा विषय है कि विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। उत्पत्ति 15वां अध्याय उसके 6वें वचन में लिखा है, और अब्राहम ने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लिए धार्मिकता गिना। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पे प्रॉफिट रिपोर्ट एंजल जी सिखाते हैं कि जो विश्वास होता है वो परमेश्वर के साथ हमारे संबंध की नींव है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि इसका मतलब है कि जब हम किसी भी बिल्डिंग को देखते हैं बंधा हुआ, जब हम देखते हैं कि लोग अपने घरों को बांधते हैं, तो वहां पे वो सबसे पहले क्या चीज बनाते हैं? वो सबसे पहले फाउंडेशन को तैयार करते हैं, नींव को तैयार करते हैं। सो इसी तरह मेरे भाई और बहनों, यहाँ पे प्रॉफिट जी समझा रहे हैं कि जो विश्वास होता है, जब आप परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को आप डेवलप करते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ आपकी फेलोशिप को बनाते हैं और जब आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्तों को डेवलप करते हैं, जो उसकी जो नींव होती है, जो उसकी जो फाउंडेशन होती है, वो होता है आपका विश्वास। इसीलिए इब्रानियों 11:6 में लिखा है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। यानी कि अगर हम विश्वास नहीं करें तो वो परमेश्वर उन चीजों से प्रसन्न नहीं होता है। और विश्वास का मतलब यही नहीं है कि मानना। सो मैं जरा आपको इस चीज को समझाना चाहूंगा कि विश्वास जो है वो आपके मानने से, यानी कि आपके बिलीफ से बियॉन्ड है, उसके बहुत आगे की चीज है। हो सकता है आप ये मानते हो कि हाँ, यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में 2000 साल पहले आए, वो मेरे लिए मारे गए, वो गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। हो सकता है आप इस बात को मानते हो सकता है आप मानते हो कि हाँ, परमेश्वर मुझे चंगा कर सकता है, हो सकता है आप मानते हो कि परमेश्वर आपका सहायक है। बट मेरे भाइयों बहनों, क्या चीज है जो आपके मानने को आपके विश्वास से अलग करती है? क्योंकि जब आप मानते हैं, प्रेज द लॉर्ड, और जब आप विश्वास करते हैं, उसमें फर्क ये होता है कि जो आपका विश्वास होता है वो परमेश्वर पे भरोसा होता है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि जब आप परमेश्वर पे भरोसा करते हो, आप ये दिखाते हो कि आप परमेश्वर पे विश्वास कर रहे हो, ना कि सिर्फ कि आप मान रहे हो। जब आप परमेश्वर पे निर्भर रहते हो कि चाहे मैं चंगा हूं या नहीं हूं, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर पे भरोसा कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर पे निर्भर हूँ और मैं उसकी इच्छा के प्रति समर्पण हूँ, यानी कि मैं ओबीडियंट हूँ, मैं उसके सबमिशन में, उसके विल के लिए। तो ये जब चीजें आपकी लाइफ में आप करते हैं, जब ये चीजें आपकी लाइफ में प्रकट होने लगती हैं कि जब आप उस पे भरोसा करते हैं, आप उस पे निर्भर रहते हैं हर परिस्थिति में, आप उसके इच्छा के लिए आप समर्पित रहते हैं, भले ही आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, भले ही आपकी लाइफ उस डायरेक्शन में जा रही है जहां आप चाहते हैं वो उस डायरेक्शन में जाए या नहीं जाए, फिर भी आप समर्पित है परमेश्वर की विल के लिए, आप उसके घर के लिए, आप उसके भवन के लिए समर्पित हैं। तो अब जो है, अब आप जो आपकी मानने की जो स्टेज है, जो आपकी बिलीफ है, आप उससे आगे निकल चुके हो। नाउ यू आर इन फेथ। प्रेज द लॉर्ड। सो अब आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो और आपको मालूम है परमेश्वर इमोशंस या भावनाओं से या आपकी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आपके विश्वास से वो प्रेरित होते हैं। यानी कि परमेश्वर जब भी आपकी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, वो आपकी लाइफ में फेथ को देखना चाहते हैं, वो विश्वास को, ना कि सिर्फ आपके बिलीव्स को। आपको मालूम है, बिलीव तो जो हॉस्पिटल में बीमार लोग हैं वो भी बिलीव करते हैं, एक गरीब भी बिलीव करता है, हाँ मेरा सब अच्छा हो जाएगा, बट वो बिलीव है, वो फेथ नहीं है। क्योंकि जब फेथ आता है, यानी कि जब विश्वास आता है, तब उसमें क्रिया आती है, तब उसमें भरोसा आता है, तब उसमें समर्पण आता है, तब उसमें निर्भरता आती है और परमेश्वर के ऊपर हम निर्भर हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम अनिश्चितताओं में भी, यानी कि अनसर्टेनिटी में भी परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं, तो यह परमेश्वर के हृदय को आनंदित करता है। मतलब ये चीजें परमेश्वर को जॉय देती हैं, उनके हार्ट को बहुत अच्छा लगता है, परमेश्वर आनंदित होते हैं उससे। और जब आप विश्वास करते हो, आप परमेश्वर का आदर करते हो, क्योंकि विश्वास करना मतलब परमेश्वर का आदर करना, क्योंकि यह उसके स्वभाव को पहचानना है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि आप जब परमेश्वर पे फेथ करते हो, आप ये बता देते हो अपनी परिस्थितियों में, इस पूरी सृष्टि को, कि मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है, उसका स्वभाव है, जो उसका कैरेक्टर है, वो विश्वास का कैरेक्टर है। प्रेज द लॉर्ड। वो अपने कैरेक्टर को कभी भी खोता नहीं है, यानी कि वो अपनी पहचान को वो कभी खत्म नहीं कर सकता। जब हम परमेश्वर के इस चीज के ऊपर विश्वास करने लगते हैं कि वो महान है, प्रेज द लॉर्ड, वो अनचेंजेबल गॉड है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे हमारे प्रॉफिट एंजल जी बोलते हैं, ही इज अनचेंजेबल गॉड हु कैन चेंज एवरीथिंग। प्रेज द लॉर्ड। सो यह चीज है, यह विश्वास जो यह कहता है कि हे परमेश्वर, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, चाहे मैं परिणाम
ना देख सकूँ, यानी कि मैं परिणाम देखूँ या नहीं देखूँ, बट मैं तुझ पे फ़ेथ करता हूँ, मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ। मैं तेरी इच्छा के लिए समर्पित हूँ और मैं तुझ पे पूरी तरीके से मैं तेरे लिए निर्भर हूँ तुझ पे, प्रेज़ द लॉर्ड। और विश्वास जो है, जब आप विश्वास में चलते हैं, वो आपके लिए मिरेकल्स के डोर्स, यानी कि वो चमत्कारों के द्वारों को खोलता है। और यीशु ने अक्सर कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उन्होंने कभी भी फुलनेस की डिमांड नहीं की, उन्होंने कभी भी परफेक्शन की डिमांड नहीं की। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने नहीं बोला कि हाँ, जब तुम परफेक्ट हो जाओगे, तब मैं तुम्हें चंगा करूँगा, या जब तुम परफेक्टली चलने लगोगे, तब मैं तुम्हें आशीर्वाद करूँगा। नहीं, यीशु मसीह ने उनसे पूर्णता की, परफेक्शन की माँग नहीं की, बस केवल विश्वास की माँग की। इसीलिए यीशु मसीह ने, आप देखते हैं जब बाइबल हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह ने पूछा, क्या तू विश्वास करता है मैं ये कर सकता हूँ? प्रेज़ द लॉर्ड। और उस व्यक्ति ने कहा, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, और तब प्रभु ने उसकी आँखों को खोल दिया। हालेलुया! सो विश्वास जो है, वो कब काम करता है? जब आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। और विश्वास जो है वो अंधा नहीं होता, यानी कि विश्वास ब्लाइंड नहीं होता है। वह परमेश्वर की सिद्ध विश्वास योग्यता में जड़ पकड़ा हुआ होता है, यानी कि आप परमेश्वर के फेथफुलनेस है, आप उसमें पूरा जब जड़ पकड़ लेते हो, तब आपके विश्वास में आप चलने लगते हो। यानी कि आपको हमेशा इस चीज़ पे विश्वास करना है कि मेरा प्रभु फेथफुल है। मेरी सिचुएशंस कुछ भी हो, बट वो फेथफुल है। हो सकता है कि मैं फेथ में इतना ना चल पा रहा हूँ, मैं ना चल पाऊँ, हो सकता है मैं फेथफुल नहीं हूँ, लेकिन मेरी हर अनफेथफुलनेस में भी वो फेथफुल है। वो मुझे बचा सकता है, वो मुझे छुड़ा सकता है, वो मेरी लाइफ़ को बदल सकता है, वो मेरी परिस्थितियों को बदल सकता है, वो मेरे स्वभाव को बदल सकता है। कि भले ही मेरा स्वभाव, अभी मेरे स्वभाव में ये प्रॉब्लम है, ये गलतियाँ करने का, या जो भी मेरे स्वभाव में कमी है, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव अनचेंजेबल है। मेरा फेथ परमेश्वर के स्वभाव में है और उसके प्रेम में है। हालेलुया! और फिर वो हमारी लाइफ को वो चेंज करता है। हालेलुया! सो जो कुछ उसने जब आप इस चीज़ को जानते हैं कि जो कुछ भी उसने आपके लिए किया है, जो पहले से वो चीज़ें आपकी लाइफ में करता हुआ है, उन चीज़ों को आप स्मरण रखें, उन चीज़ों को याद करें, और वह आपके भविष्य के लिए विश्वास को स्ट्रेंथ देंगे, वो बल देंगे। चाहे आप बीज बो रहे हों, चाहे आप चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हों, चाहे आप उन्नति की खोज में हो, विश्वास मतलब परमेश्वर का आदर करना। हालेलुया! और जो विश्वास होता है, वो परमेश्वर का आदर करता है, और परमेश्वर के विश्वास का वो आदर करता है। सो आप किसी भी परिस्थिति में हैव फेथ एंड वॉक बाय फेथ। इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीता है, मेरा धर्मी जन विश्वास से चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा को बोलेंगे। मैं परमेश्वर के वचन को बोलता हूँ, उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करता हूँ और उसके समय पर भरोसा करता हूँ। मेरा विश्वास एक महान परमेश्वर में है। मैं उसे प्रसन्न करने के लिए जीवित हूँ, इसीलिए मैं विश्वास से जीता हूँ। हालेलुया! आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड एंड गुड न्यूज़ टू यू। गॉड ब्लेस यू।